Hey everyone, welcome back 369 Predictions आप hope you all are doing great. So आज रीडिंग आप लोग ऑलरेडी थंबनेल पे देख चुके हो दैट्स ऑल ऑफ योर फेवरेट टॉपिक हु विल यू मैरी. कौन पर्सन्स के साथ आपका मैरिज होगा. आप एक लाइक यू कैन से योर फ्यूचर स्पाउस योर लाइफ पार्टनर या आपका सेकेंड मैरिज हो रहा है. तो मैरिज एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिलर है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट है समाज का, जिसके थ्रू हम फैमिली बिल्ड करते हैं. और फैमिली तो आप सभी लोगों को पता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ आवर सोसाइटी. दैट्स वाई मैरिज का इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंडियन कल्चर में, नॉट ओनली इंडियन कल्चर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. सो आज उसी के ऊपर रीडिंग होने वाला है, कौन आपका जीवन साथी बनने वाला है. तो ये जो बेसिकली लाइफ पार्टनर वाला जो चीज़ है ना, इस चीज़ को लेके काफ़ी सारे लोगों का क्यूरियस माइंड रहते हैं. बेसिकली जो लड़की लोग होता है एंड मेल ऑल्सो द सेम, बट फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है. उनको एक मकान को घर जैसा रखना, घर जैसा बनाना, अपने काफ़ी सारे ड्रीम्स होता है अपने पार्टनर को लेके. अपने लाइक जो फैमिली वो खुद के हाथों से क्रिएट करेंगे, सारे कुछ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, चाहे आप एक हाउस वाइफ भी बन रहे हो, सब दोनों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है. बिकॉज मैरिज, विवाह जिसको कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, इट्स ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन आवर लाइफ जिनके साथ आप बंधन में जोड़ने जा रहे हो. हम जब दुनिया में आए थे फर्स्ट टाइम, तो दैट्स आवर फर्स्ट रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप विथ आवर मदर. माँ के साथ जो रिश्ता होता है दैट्स आवर फर्स्ट रिलेशनशिप. तो जितने भी रिश्ता होता है ना, उनके अंदर तो एक पेरेंट्स के साथ जो रिश्ता है वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रिश्ता होता है, और एक होता है आपका लाइफ पार्टनर के साथ, जिनके साथ आप जिंदगी भर साथ निभाओगे, जिनके साथ आप रहोगे. बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों का अब होता है क्या कि आप सेकेंड मैरिज भी होता है, उनकी डेस्टिनी पे लिखा होता है, या उनको और कोई पार्टनर के साथ डील करना पड़ता है. थर्ड मैरिज भी होता है तो उनके डेस्टिनी पे होता है, यही चीज़ को आप कुछ नहीं कर सकते, या उनका कर्मों का फल है, उसको भुगतना ही पड़ेगा उस चीज़ को. ये तीन डिफरेंट पार्टनर के साथ उनको एक करनी है, फाइनल जाके उनका कोई डेस्टाइन पार्टनर होता है जिसके साथ वो लास्ट टाइम तक जिंदगी गुजारते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनी एंड कर्मा. तो आज हम देखेंगे आप का जो एक्चुअल डेस्टाइन पार्टनर होंगे वो कौन होंगे. उनका करेक्टर, उनका नेचर, उनके साथ आपका बॉन्डिंग, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, और ये कनेक्शंस लॉन्ग लास्टिंग होगा या नहीं. बिकॉज मैरिज को हम उस तौर पे तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है किसी पर्सन्स के साथ. आपका लवर्स हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बट आप ओपनली उस चीज़ को देखो तो मैरिज जो एक चीज़ है ना, इस समाज का एक बंधन है, समाज का एक रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, जिस चीज़ को हमको फॉलो करनी होती है. इट्स अप टू यू, कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है. बट वी आर इंडियन, वी बिलीव टू क्रिएट इन द फैमिली, टू क्रिएट ए फैमिली. तो बेसिकली इस वजह से हम मैरिज को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. बट ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है. अब हो सकता है कि आपको लीगली, सोशली उस पर्सन्स के साथ आपको जोड़ दिया जा रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको उसी के साथ ही झेलना है जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील करते हो, बहुत ज़्यादा आपको इनसिक्योर फील होता है. तो इसका मतलब नहीं कि बस मैरिज को पकड़ते हुए आप उन्हीं के साथ रह जाओ. नो, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है. आप उस चीज़ को भी तोड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो. यहाँ पे ये नहीं है कि आप बस जिसके साथ जोड़ रहे हो उसी के साथ जीना है, मरना है. इसी तरीके का जो एक टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ें हैं ना, तो मत लीजिए, मैं ये कहूँगी. बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को हल्के में लेना है, या रिलेशनशिप की तरह बस बना लिया, तोड़ गया, हो गया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कम्प्लीटली एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड पे रहना है इस मैरिज सब्जेक्ट को लेके, इस मैरिज टॉपिक को लेके. आपको पहला जानना ज़रूरी है कि मैरिज होता क्या है, और मैरिज में आप कैसे एक लाइफ पार्टनर को चूज़ कर सकते हो.
आप इवन काफ़ी सारे काउंसलर होता है जिनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हो. ओके, सो दैट्स माई वन ऑफ द यू कैन से एडवाइस फ्रॉम माई साइड. ओके, यहाँ कुछ नहीं है, जैसे कि हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं ना 7 जन्म का बंधन है, ऐसा कुछ नहीं होता. आप उस तरीके से देखो. यू हैव टू बी ओपन माइंडेड व्हेन यू अंडरस्टैंड द प्रॉस्पेक्टिव ऑफ मैरिज एंड द सिग्निफिकेंट ऑफ मैरिज, यू कैन से द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज. तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खुले दिल में सोचना पड़ेगा इस चीज़ को. ओके, आपको बस ऐसा यानी कि बस 7 जन्म का बंधन होता है, जोड़ गया या शादी वाले मेमोरीज क्रिएट हो गया, तो बस हम इसे निकल नहीं पाए, ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव टू बी अंडरस्टैंड बिफोर गेटिंग मैरिड विथ समवन. ओके, मैरिज से पहले आपको इस तरीके का चीज़ें सोच विचार करने चाहिए. दैट्स द एडवाइस फ्रॉम माई साइड. सो ये चीज़ मुझे आपको बोलना था, इस वजह से मैंने चीज़ आपको बताया. माई व्यूअर्स, माई ब्यूटीफुल सोल्स, तो चलिए देखते हैं कि कौन आपका डेस्टाइन पार्टनर होने वाला है, किस तरीके का रिलेशनशिप डायनेमिक होगा, क्या कुछ कर्मा होगा आप दोनों के बीच में जो आप एक दूसरे को सिखाओगे. हर एक रिलेशनशिप के अंदर कर्मा होता है, ठीक है, इधर इट्स गुड और बैड. तो आप दोनों के बीच में किस टाइप का कर्मा होगा जिससे कि आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर को बिल्ड कर पाओ. कैसे आप दोनों का लव स्टोरी होगा, शादी से पहले, शादी के बाद का, हर एक सिचुएशंस को हम देखेंगे बाय द वे. सो पहले कार्ड जो है आप पिक्चर के थ्रू चूज कर सकते हो, नहीं तो आज आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज करनी है. टाइम स्टैम्प पे दिया हुआ है, उस हिसाब से चूज कर सकते हो. पाइल नंबर 1, 19 कार्ड, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, दैट्स द ओरेकल एनर्जी. लुक एट दिस एनर्जी. पाइल नंबर 2, 48, एंजल ऑफ बैलेंस. ओके, पाइल नंबर 2 है. तो और नहीं तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो, ओरेकल कार्ड के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप पिक्चर के थ्रू भी चूज़ कर सकते हो. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल. सो चलिए शुरू करते हैं. एंड आप लोगों को मैं यही बात बोलूँगी, जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उस पार्ट को अफॉर्म करने के लिए आज का एंजल नंबर मैं देना चाहूँगी 555 एंजल नंबर. आपको रीडिंग का जो पार्ट अच्छा लगा, आप उसको क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके 555 टाइप करना है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये मैं पाइल नंबर 1, सो जिनका डेट ऑफ बर्थ इसी ग्रुप में इंक्लूड है, पाइल नंबर 1, और आपने रेस्ट एंड रिजुविनेशन एनर्जी को चूज करा है, और नहीं तो आपने पिक्चर के थ्रू चूज करा है. सो चलिए देखते हैं हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर. डेस्टाइन पार्टनर इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जिनके साथ आप लाइफ टाइम तक रहोगे. सी आजकल फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज, कितने सारे मैरिज आप करते हो, किसी के साथ बंधन में जोड़ते हो, उनको एक हस्बैंड एंड वाइफ का दर्जा देने के लिए. तो मैं डेस्टाइन पार्टनर इस वजह से कह रही हूँ कि लास्ट तक आप किन के साथ रहोगे. हो सकता है आपका एक ही मैरिज हो, वो हम देख ही लेंगे यहाँ से, और आप हो सकते हैं कि सेकेंड मैरिज की तौर से भी देख रहे हो. तो फाइनल हम उसी पार्टनर के बारे में बात करेंगे जिनके साथ आप पूरा ज़िंदगी भर साथ रहोगे, और या लास्ट ओल्ड एज तक. चलिए देखते हैं. सिर्फ और सिर्फ मैं टेरर प्रेडिक्शन से होने वाला है आज. सो लेट्स चेक फॉर दैट. सब कुछ मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी, आप दोनों के बीच का कार्मा, बॉन्डिंग, उनकी हर एक चीज़, आप दोनों के बीच का भी मैरिज लाइफ, सब कुछ 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए पाइल नंबर 1 देखते हैं कौन है पाइल नंबर 1 का डेस्टाइन पार्टनर. प्लीज स्पीड कर हेल्प मी. ओके, मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ कार्ड को. यस, चलिए. सबसे पहला एनर्जी है 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 of wands energy. Oh my goodness. Okay, 4 of cups, 7 of cups, 6 of pentacles, the sun energy. Okay, आई होप आपको सारे कार्ड दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1. सो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सबसे पहले 3 ऑफ कप्स एनर्जी, एंड लास्ट कार्ड है आपका द सन एनर्जी.
तो ये जो भी पर्सन्स होंगे इनके साथ आपका फर्स्ट सबसे पहले फ्रेंडशिप का एनर्जी क्रिएट होगा। फ्रेंडशिप का एनर्जी मतलब काफ़ी सारे लोगों के अंदर आपने ये देखा होगा कि चढ़ जल्दी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट होता नहीं है, बट लाइक लव एट फर्स्ट, यू कैन से अट्रैक्शंस एट फर्स्ट साइट। पहले दफ़ा में जो होता है ना, एक अट्रैक्शंस फील करना एक दूसरे के लिए, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे करके बॉन्डिंग बनना, बोथ ऑफ योर इक्वल आर वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग एंड ड्रॉन टू ईच अदर, आफ्टर दैट एक कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होता है ना। वो काफ़ी सारे लोगों के लिए होता है, बट यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है कि पहले आप दोस्त बनेंगे, उसके बाद वो चीज़ प्यार में कन्वर्ट होगा। ठीक है। पर्सन्स आपका स्कूल कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है, नहीं तो ऐसे कोई कम्युनिटी में या टीम वर्क आप करते हो सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो सोसाइटी रिलेटेड है, इन्वायरमेंट रिलेटेड है, तो उसके दौरान भी आपका मुलाकात होने का चांसेस है। तो यहाँ पे मुझे लव मैरिज का एनर्जी नज़र आ रहा है 50% लोगों के लिए, और 50% लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज का कंप्लीट वाइब्स है। नेक्स्ट कार्ड में आते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो ये जो पर्सन्स होंगे बेसिकली करियर ओरिएंटेड है, इनको पैसा कमाना, पैसा लाइक मनी फोकस थोड़ा सा होगा इनका ज़्यादा। एंड ज़्यादातर आप इनको देखेंगे कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर्ड इंसान होंगे। इनको इतना लवी डबी या रोमांटिक एनर्जी इनके अंदर नहीं होगा कि आपको शायरी सुनाए या आपको एक्सप्रेस करके बताए। नो, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, आपका हर एक चीज़ें निभाएंगे। आपको एज ए हस्बैंड या वाइफ जिस तरीके से उनको रहने चाहिए, आपका जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा करना, ख्याल रखना इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। कोई भी टाइप का मुझे उतना रोमांटिक एनर्जी इनके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। ओके। और इनको बस काम करना इनको पसंद है, लाइक काम इनके लिए सबसे पहला प्रायोरिटी में आते हैं। हार्ड वर्किंग काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, फाइनेंशियल इनके अंदर कुछ कमियां नहीं होंगे। आफ्टर दैट 4 ऑफ सोर्स एनर्जी, इनको रेस्टलेस का एनर्जी होगा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं कोई भी कामों में या चीज़ों को लेके। इनके मैं जोडियक साइन की बात करूं तो कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्को एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। लिब्रा एनर्जी, लियो एनर्जी, कैंसर एनर्जी। ओके, इनका मून साइन हो सकता है। एंड पर्सन्स का ड्राइवर नंबर, यू कैन से पर्सनालिटी नंबर बताए तो शनि देव का पर्सनालिटी इनके अंदर ज़्यादा होगा। शनि देव का जो क्वालिटीज़ है इनके अंदर भर भर के होंगे। कामनेस, काफ़ी रेस्टलेस फील करना, अपने हरदम जस्टिस वाला फीलिंग होगा, चाहे वो इतना इनके कितने करीब दोस्त, फ्रेंड, लवर्स, पेरेंट्स कुछ भी हो, बट हमेशा के लिए वो सच सुनना पसंद करेंगे और सबके साथ जस्टिस करना प्रेफर करेंगे। जिसका जो कर्म है उसी चीज़ के हिसाब से उनको फल मिलने चाहिए, इनका ये कहना है। हमेशा के लिए जो सही होगा उसी चीज़ को सपोर्ट करना। इनको ये सब नहीं है कि मैं उसको पसंद करती हूँ या वो मेरा अच्छा दोस्त है तो उन्होंने कुछ गलत कर बैठे तो उसको मैं प्रोटेक्ट करूँगी या उसको मैं सपोर्ट करूँगी, इस तरीके का चीज़ नहीं है। वो जो सही है उसी चीज़ को सपोर्ट करेंगे और उसी पर्सन को सपोर्ट करेंगे। काफ़ी जस्टिस लवर पर्सन है। विद 7 ऑफ सोर्स आप इनके अंदर देखेंगे कि आप दोनों का जब रिलेशनशिप बिल्ड होगा, चाहे मैरिज की बात या मैरिज से पहले, जब भी आप दोनों का मुलाकात होंगे तब इनको देखेंगे कि थोड़ा सा ना लाइक अलग अलग रहना ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। भीड़ भाड़ में रहना या हमेशा के लिए लोगों के बीच में रहना, या लोगों को चाहिए इनको, या फ्रेंड वगैरह ये सारी चीज़ों के बीच में रहना इनको पसंद नहीं है। ठीक है, थोड़ा फ्रीडम लवर आप कह सकते हैं, अपनी मी टाइम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से ये अपने इस तरीके का पार्टी फंक्शंस या फ्रेंड या फैमिली को कभी कभार ना अवॉइड करते हैं, इंटेंशनली अवॉइड करते हैं, क्योंकि खुद को हैप्पी रखने के लिए। सेल्फिश एनर्जी में नहीं कहूँगी क्योंकि इनको अपना टाइम पसंद है। लोनर एनर्जी तो नो, ही और शी इज़ वेरी हैप्पी सोल, इनके अंदर कुछ टाइप का ट्रॉमा नहीं है, इनको बस अकेला रहना पसंद है, अकेले में इनको बड़ा मज़ा आता है। ओके, एंड दैट ओके, सो नेक्स्ट आते हैं 2 ऑफ वांड्स एनर्जी। एंड हमेशा के लिए इनका ये चीज़ है
कि हर एक चीज़ को कंप्लीट करके दूसरी चीज़ में जाना, हड़बड़ी में काम नहीं लेना, पेशेंस के अकॉर्डिंग जाना है। कोई भी चीज़ इन्होंने पकड़ा है तो उस चीज़ को पहले ख़त्म कर दे। कंप्लीशंस एनर्जी इनके अंदर ज़बरदस्त होगा। काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा ही होगा पॉइंट नंबर 1 कि वो एक साथ में 50 काम करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग। इनके अंदर मल्टीटास्किंग एबिलिटी तो है, बट इनके अंदर ये क्वालिटी होगा कि मैं एक काम को अच्छे से करती हूँ, परफेक्शंस के साथ, प्यार से, पैशंस के साथ उसको पूरा मन लगा के कंप्लीट करती हुई, कंप्लीशंस का एनर्जी है। आफ्टर दैट he or she will go for the next one. Okay, 4 ऑफ कप्स जैसे मैंने बोला कि ये थोड़ा सॉलिट्यूड वाले एनर्जी पे रहना प्रेफर करते हैं, इनको भीड़ भाव ज़्यादा नहीं पसंद। विद द 7 ऑफ कप्स एनर्जी काफ़ी सारे ड्रीम्स होंगे इनके लव लाइफ में या इनका ऑल ओवर लाइफ में, इनका जो डेस्टिनी, इनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलते होंगे। अपॉर्चुनिटीज़ का कमी नहीं है। ऑफ़र, काम का ऑफ़र हो गया, प्रोजेक्ट का ऑफ़र, तो इससे क्या होता है ना, इनके लाइफ में इतने ज़्यादा चॉइसेस एंड ऑप्शंस होगा हर एक चीज़ों को लेके। मैं सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छा होगा, कौन सी चीज़ मेरे हायर सेल्फ के लिए अच्छा होगा, कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करने चाहिए, कहाँ पे मुझे एफर्ट डालने चाहिए। तो इस तरीके का चीज़ों को, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल सोल है, एनालिटिकल पर्सन्स है, बट थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे इनके अंदर। बट मैं कन्फ्यूज्ड पर्सन्स नहीं देख रही हूँ, ये होता है, इन जनरल होता है। आपके सामने 50 चीज़ें दे दे, जो आपका 5 ही चीज़ फेवरेट है, तो उससे आपको चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट ये हमेशा के लिए उसी चीज़ को चूज़ करेंगे जो उनका दिल चाहता है, जो उनका दिमाग नहीं, जो इनका ऐसा नहीं कि मुझे इसमें अभी खुशी मिल रहा है तो मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ। नो, पर्सन्स हमेशा के लिए ना प्रेजेंट मोमेंट को देख के नहीं चूज़ करते। इनको 3 चीज़ को एनालिसिस करते हैं और फाइनल फोकस इनका फ्यूचर के ऊपर रहता है। उसको चूज़ करके फिर वो डिसीशंस लेते हैं कि ये मेरे को फ्यूचर में कितना दे सकता है। लाइक थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट है, दैट दीज थिंग्स विल हेल्प मी और सर्व टू द हायर सेल्फ और नॉट। हायर सेल्फ में सर्व कर सकते कि नहीं, क्योंकि उनको पता है डे टू डे लाइफ में हम लोगों का बहुत ज़्यादा हीलिंग होता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ हम जुड़ते हैं, सीखते हैं, टूटते हैं, बिछड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ होता है। बट फाइनली वी हैव टू गो टू द डेस्टिनेशंस। हमें डेस्टिनेशन की टूअर्ड जानी होती है, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। इनको ये चीज़ का, इसमें बिलीव करते हैं, तो इस वजह से अपने फ्यूचर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज देते हैं ये पर्सन्स। जैसे मैंने बोला, जस्टिस लवर है, साथ ही साथ पर्सन्स के अंदर इक्वल गिव एंड टेक नेचर होगा। जहाँ पे इनको दिख रहा है कि ये सामने वालों से मेरे को उतना नहीं मिल रहा है, मतलब इक्वल चीज़ें नहीं मिल रहा है, लिब्रा एनर्जी प्रोमिनेंट होगा इनका सन मून राइजिंग पे। मून साइन हो सकता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ पे उनको दिख गया कि भाई ये तो मेरे सेम पेज पे नहीं है, या मेरे को उतना नहीं दे रहा है, या देना वाला नहीं है, बट लाइक एफर्ट नहीं डाल रहा है, या उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, रियलिटी मान के, एंड उस चीज़ से हट जाएंगे। इनके अंदर ये क्वालिटी है कि हर चीज़ बराबरी में होनी चाहिए। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो हर चीज़ बराबरी में होनी चाहिए। कि हम जितने एफर्ट डाल रहे हैं, लाइक पार्टनरशिप की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप खुद अकेला कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे बराबरी कहाँ से आएगा ना। आप पार्टनरशिप पे कुछ कर रहे हो, बिकॉज मैरिज रिलेशनशिप इट ऑब्वियसली है पार्टनरशिप, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे आपको कि आप कितने ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। आप उनके लिए उतना ही एफर्ट डाल रहे हो, उतना ही चाह रहे हो जितना ये पर्सन चाह रहे हैं आपको। एंड लास्ट, द सन एनर्जी काफ़ी हैप्पी गो लकी पर्सन्स है। जो भी काम करेंगे, जिसमें भी हाथ डालेंगे, सक्सेसफुल होना ही है इनको। बहुत अच्छा पर्सन्स होंगे बाय द वे। इस बार मैं आती हूँ, आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा। रिलेशनशिप पे इक्वल गिव एंड टेक हमेशा के लिए बने रहेंगे। थोड़ा रोमांस का कमी हो सकता है, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल एक पार्टनरशिप वाला एनर्जी नज़र आ रहा है। और आपको ना इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम होगा कि ये ज़्यादा भीड़ भाव नहीं पसंद कर रहा है, या आप उनसे थोड़ा डिफरेंट हो सकते हो। इनको पार्टी शार्टी करना पसंद नहीं है, सॉलिट्यूड में जीना, बुक्स पढ़ना, थोड़ा सा मतलब खोस मिजाज वाले पर्सन से आप कह सकते हो। जैसे पोइट वगैरह होते हैं ना, खुद अकेला अकेला बैठ के चीज़ों को सोचना, थोड़ा डिफरेंट मिजाज का पर्सन्स होंगे। फिलोजॉफिकल माइंडसेट होगा इनके अंदर।
इस वजह से आपको हो सकता है कि आपको लग सकता है कि ये पता नहीं कहाँ मुझे धोखा दे रहा है कि नहीं, आपके अंदर थोड़ा सा सस्पिशियस एनर्जी होगा इनको लेके, या पता नहीं ये पर्सन मेरे 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 को लेके सीरियस है कि नहीं। तो इस तरीके का एनर्जी आपके अंदर इनको लेके हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, इनका नेचर इस तरीके का है। अब जब इनके साथ मुलाकात होगा, इनके लव लाइफ में ये कंप्लीटली सिंगल एनर्जी पे होंगे। लव लाइफ में मुझे कुछ इतना प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा है, कंप्लीटली सिंगल एनर्जी पे रहेंगे। और थोड़ा नाराज़ी वाले एनर्जी होगा इनके लव लाइफ को लेके। फिर उसके बाद आपके साथ मुलाकात होंगे, फ्रेंडशिप क्रिएट होगा, एंड आफ्टर दैट यू विल गेटिंग मैरिड टू ईच अदर। ओके, अब मैं देखना चाहूँगी आपके मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। इन पर्सन्स के साथ आपका मैरिड लाइफ का एनर्जी हम देखते हैं। पाइल नंबर 1, मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 3 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इनके नेचर को लेके आप थोड़ा नाराज रह सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। आपको हमेशा के लिए ये पर्सन्स ऑब्जर्व करेंगे। प्यार तो होंगे डेफिनेटली, इनके दिल में तो प्यार तो होगा आपके लिए, बट चीज़ें ना थोड़ा धीरे, बहुत ही लाइक चढ़ जल्दी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कि हर चीज़ को चढ़ जल्दी क्रिएट हो गया, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल। नो, इट्स लाइक कि आप दोनों उस चीज़ को क्रिएट करोगे। वो एनर्जी, प्यार का जो एक लव का जो एनर्जी होता है ना, उस चीज़ को आप बॉन्डिंग के थ्रू क्रिएट करोगे इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। ऐसा नहीं है कब बट मिल गया एक दूसरे के दिल में, उसका एनर्जी क्रिएट हो गया, बट एक्सप्रेस कर दिया, बस हो गया चीज़ें। नो, चढ़ जल्दी चीज़ें आपके रिलेशनशिप पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और उनकी उस सॉलिट्यूड वाला एनर्जी को लेके आप थोड़ा सा नाराज हो सकते हो। आपको कभी कभार सैड एनर्जी, लाइक आप दुखी हो सकते हो कि क्यों पता नहीं ये पर्सन जितने ज़्यादा अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। और हमेशा के लिए पर्सन्स ना आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको स्टडी करते रहेंगे कि आप बेसिकली किस टाइप का पर्सन्स हो, एंड आप रिलेशनशिप में किस तरीके से रह रहे हो, इस तरीके का चीज़ें। क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड तो इनके अंदर होगा। पाइल नंबर 1। ओके, आप दोनों का रिलेशनशिप की बात करूं तो ये लाइक इन, जैसे होता है ना जनरल रोमांटिक रिलेशन होता है, तो उस तरीके का है। मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नज़र नहीं आ रहा है, पर जो भी होगा इक्वल होगा, हेल्दी कनेक्शंस होगा। ओके, इस बार मैं बात करती हूँ कि इन देखने में कैसा होगा। ओके, दिखने में ये पर्सन्स कैसा हो सकता है। पर्सन्स का हाइट शॉर्ट टू एवरेज हाइट होगा, बहुत ज़्यादा टॉल मुझे एनर्जी नज़र नहीं आ रहा है। चबी हो सकता है किसी किसी लोगों के लिए, नहीं तो लाइक मुझे थोड़ा सा प्लम्पी नज़र आ रहा है। लड़का है या लड़की है तो दोनों के लिए प्लम्पी नज़र आ रहा है। इनको बहुत ज़्यादा ब्राइट कपड़ा पहनना पसंद है। गर्ल्स है तो कर्ली हेयर होगा, बॉयज़ है तो इनका, बॉयज़ भी इनका कर्ली हेयर मुझे नज़र आ रहा है। कर्ली हेयर यहाँ पे प्रोमिनेंट है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है, आपके पार्टनर का एक चीज़ आप देखेंगे, हेयर कर्ली हेयर होगा, नहीं तो वेवी काइंड ऑफ स्ट्रेट हेयर नहीं है। ये एक साइन आप कह सकते हो। इनको फॉर्मल ड्रेस पहनना पसंद है, कैजुअल चीज़ें वेयर करना, घर पे वेयर करेंगे, बट काफ़ी टाइम इनको ज़्यादा टाइम देखेंगे कि फॉर्मल ड्रेसेस वगैरह, ब्लेजर वगैरह वेयर करना इनको पसंद है। जैकेट्स वगैरह काफ़ी पहनते होंगे। हाँ, फुल स्लीव वगैरह वेयर करना पसंद होंगे इनको। कैप, कैप काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप लड़की हो तो मेल के लिए देख रहे हो तो अब देखेंगे कि इनको कैप, हुडी, इस तरीके का चीज़ों का शौक हो सकता है। ओके, या पाइल नंबर 1, हॉर्स राइडिंग का शौक हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे मुझे एनिमल स्पिरिट गाइड हॉर्स दिखाई दे रहा है, हॉर्स एंड स्नेक। एंड हॉर्स ईयर में, चाइनीज हॉर्स ईयर में पैदा हो सकता है ये पर्सन। आप जाके सर्च आउट कर सकते हो चाइनीज हॉर्स ईयर और स्नेक ईयर्स। ओके, पाइल नंबर 1। ओके,
या सो दैट्स योर रीडिंग। और मुझे कुछ मैसेजेस नहीं मिल रहा है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। जो भी पॉजिटिव पार्ट आपको अच्छा लगा तो जस्ट कमेंट पे आपको 555 आज का एंजल नंबर मैं आपको 555 देती हूँ, तो 555 आपको टाइप करना है एंड क्लेम करना है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः। हाय माय पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48 कार्ड को चूज़ करा है और आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं तो आप पिक्चर के थ्रू इस ग्रुप को चूज़ किया, सो चलिए देखते हैं कि कौन आपका डेस्टाइन पार्टनर होने वाला है, किनके साथ आप लाइफ टाइम तक रहोगे, ओल्ड एज तक, लास्ट आपका फाइनल रिलेशनशिप फाइनल पार्टनर। बिकॉज मैं इस वजह से कह रही हूँ, काफ़ी सारे लोगों का फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, कितने सारे मैरिज के बंधन में जुड़ता है। सो चलिए देखते हैं। बेसिकली पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, आप अपने लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो। आपको लग रहा है कि लाइफ में कोई पैशंस नहीं है, एंथुजियस एनर्जी नहीं है, एडवेंचर नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा है ना पाइल नंबर 2। सो चलिए, और कुछ लोग तो काफ़ी एक्साइटेड हो, पता नहीं क्यों। लवर्स एनर्जी फ्लिप आउट होके गिरा है, मैं इस कार्ड को कंसिडर नहीं कर रही हूँ बाय द वे। सो देखते हैं पाइल नंबर 2 किनके साथ होने वाला है आपका मैरिज। ओके, सबसे पहला एनर्जी 7 ऑफ वांड्स एनर्जी, क्वीन ऑफ वांड्स, ग्रेट, वाओ, 9 of cups, the devil energy, okay, wow, great energy by the way, great great energy by number 1, oh my goodness, it's a very karmic connections, it's a very karmic connections by the way। pile number 2, आपने इस टाइप का रिलेशनशिप, कपल्स आ गया, रिलेशनशिप में भी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके का रिलेशनशिप होगा। इट्स लाइक ए वेरी ऑब्सेसिव रिलेशनशिप जिसको कहते हैं ना। आप इस ऑब्सेशंस की वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा लाइक आपको कभी कभार लग सकता है कि ये एब्यूजिव या टॉक्सिसिटी बन रहा है आपके रिलेशनशिप के। किस तरीके का मैं आपको बता देती हूँ। आप उस चीज़ को गुड सेंस पे लोगे या लाइक बैड सेंस पे या नेगेटिव वे पे लोगे, इट्स अप टू यू। ऑब्सेसिव इन द सेंस, जो भी आपका पार्टनर होने वाला है ना, आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो, दैट यू आर ए फीमेल एंड वाचिंग दिस वीडियो फॉर द मेल पर्सन्स, तो मैं उनके लिए भी बताना चाहूँगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक इतने ज़्यादा पसंद, इतने ज़्यादा उनको लगेगा कि यू आर द वन फॉर देम, यू आर द आइडियल पर्सन्स फॉर देम, जिनका तलाश इनको था बस आप पे आके ख़त्म हो गया। इस तरीके का एनर्जी इनको फील होगा। आपको पहले दफ़ा देखने की बाद से इनके अंदर एनर्जी क्रिएट होगा। आपको शादी का प्रपोजल्स डायरेक्ट आपको बता सकता है कि उनको मैरिज करनी है, उनको कोई तरीके का टाइम पास या दैट ही और शी कैन सी दिस कनेक्शंस इन एनी अदर वे, टाइम पास या लाइक कुछ फिजिकल कनेक्शंस बनाना, हुकअप करना, घूमना फिरना, फन नहीं चाहिए उनको। आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहिए, उनको आपके पास रखनी है, एक अच्छा क्या कहते हैं दर्जा देना है वाइफ का, हस्बैंड का। आपको आपके साथ फैमिली क्रिएट करना है। इस रिलेशनशिप के लिए चाहे उनको कितना भी ऑब्स्टेकल हटाना पड़े या कितना भी फाइट क्यों ना करना पड़े, करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। मुझे यहाँ पे एक ही मैं बोलूँगी, चट जल्दी पट बिया, जिसको कहते हैं ना चट मंगनी पट बिया, तो उस तरीके का एनर्जी है पाइल नंबर 1। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शंस, बट आपको बहुत ज़्यादा लग सकता है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो रहा है, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपको छोड़ने का इनको लाइक मन नहीं करेगा। द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ कप्स, इट्स लाइक ए छोड़ नहीं पाएंगे। बीच बीच में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, क्योंकि डेविल एनर्जी एंड 4 ऑफ वांड्स है, तो मैरिज तक चीज़ों पहुंचने से पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या बात ना होना, इस तरीके का एनर्जी। सेपरेशन में नहीं कहूँगी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या आपको इनकी बिहेवियर की वजह से हो सकता है कि आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ या इससे दूर हटने लग जाओ या डिस्टेंस मेंटेन करो।
तो तब इनको इस पर्सन को कम्प्लीटली लगेगा कि भाई आप दूर हट रहे हो, इन आपको पकड़ के रखने चाहिए, या आपको आप जो बोलो पर्सन करने के लिए तैयार है। इस तरीके का एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। बाय द वे, ये जो कनेक्शंस मैंने पहले से आपको बोला है, ऑब्सेसिव एक कार्मिक एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ओके, एंड पाइल नंबर 2, आपके टूवर्ड इनका अट्रैक्शंस तो होंगे, आपके टूवर्ड काफ़ी ट्रिमेंडियस सेक्सुअल एनर्जी होगा इनका। सेक्सुअल पूल फील करना, इट्स लाइक दिस पर्सन हैज ए लॉट्स ऑफ डिजायर एंड पैशंस फॉर यू, बट इनका इंटेंशन अच्छा है, इनके अंदर ये चीज़ रह सकता है, बट इनको ये नहीं करेंगे कि भाई आपको कुछ गलत ऑफर कर दिया, जो आजकल करते हैं लोग। ऐसा नहीं है, आपको इन ए गुड वे इस तरीके का चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, दिल से करेंगे, बट इन ए प्रॉपर वे, मैरिज, जहाँ पे एक लीगल चीज़ें रहता है, जहाँ पे एक दूसरे के लिए एक प्रॉपर राइट्स होता है, उस तरीके का चीज़ें। ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए बस किसी पे अट्रैक्ट आ गया, किसी पे ये सारी चीज़ को करने का मन कर रहा है तो फिर कर लिया, उनको अप्रोच कर रहा है, उनको गलत तरीके से क्या कहते हैं ना, थ्रेट्स कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। नो, ऐसा नहीं है। आपको जो भी बोलेंगे दिल से बोलेंगे। आप दोनों के बीच का सेक्सुअल केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग होगा। यहाँ पे मुझे इतने सारे वांट्स एंड विथ स्ट्रेंथ एनर्जी है, लाइक हाउ कैन आई एक्सप्लेन। पाइल नंबर 2, काफ़ी ज़्यादा प्रेगनेंसी का चांसेस होगा आप दोनों का जब मैरिज होगा, एंड आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी का चांसेस है कि आप विद इन 1 ईयर, लाइक साथ ही साथ आप प्रेगनेंसी का न्यूज़ आपका आ जाए फैमिली के अंदर। बेबी बॉय होने का चांसेस है, यहाँ पे एक बेबी बॉय का एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल एनर्जी होगा आपके अंदर हो सकती है। इफ़ यू आर ए क्वीन ऑफ वांड्स, आपको लाइक इतने ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपको लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। इस तरीके का रिलेशन, इस तरीके का पर्सन्स में भी आप कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है, मुझे जितने दूर नज़र आ रहा है। अब हो सकता है कि लाइफ टाइम से ही सिंगल हो, पाइल नंबर 1, या अब हो सकता है कि आपका ऐसा कोई अनरिक्वेटेड लव सिचुएशंस आपने एक्सपीरियंस करा है जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिला, आप बस एफोर्ट करते गए। और इफ़ यू आर ए मेल पर्सन, तो मैं बोलना चाहूँगी ये जो लड़की होंगे ना, आपकी टुवर्ड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, साथ साथ लाइक एक कहते हैं ना पागलपन इस तरीके का एनर्जी होगा। आपको लगेगा भाई ये लड़के मेरे पीछे पागल क्यों हो रहा है, ओके, इस तरीके का हरकतें क्यों कर रहे हैं, इनको चाहिए क्या। बट अच्छा इंटेंशन होगा, जैसे मैंने आपको बोला। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे, लाइक इतने अबंडेंट, इतने ब्राइट एनर्जी। पाइल नंबर 2, इतने सारे पॉजिटिव कार्ड। पाइल नंबर 1 से एक कंप्लीट डिफरेंट एनर्जी यहाँ पर है। आप एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे। एक पर्सन हो सकता है कि उनको मॉडर्न चीज़ें पसंद है, और एक पर्सन हो सकता है कि काफ़ी ट्रेडिशनल है, प्रैक्टिकल है, स्टेबिलिटी में ज़्यादा फोकस करता है, और एक पर्सन हो सकता है कि उनको ज़्यादा फन काइंड ऑफ चीज़ें चाहिए, और उनको ज़्यादा लाइक प्रेजेंट पे जीना पसंद है, पार्टी वार्टी करना, मॉडर्निटी में बिलीव करते हैं, इस तरीके का चीज़ें हैं। पर्सन्स आपका कार्मिक सोलमेट्स होंगे, जिनके साथ भी आपका मैरिज होने वाला है। पाइल नंबर 2, अगेन टेल यू सेक्सुअल केमिस्ट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पाइल नंबर 2, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट्स लाइक आप दोनों का जब भी आप फिजिकली इन्वॉल्व होंगे, इट्स लाइक ये लगेगा कि इट्स ए कम्प्लीटली फर्स्ट टाइम, बट इट्स नॉट ए 18+ रीडिंग बाय द वे। पाइल नंबर 2, यहाँ पे इस तरीके का एनर्जी है, तो मुझे डिलीवर करना पड़ रहा है। मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं 18+ रीडिंग करूँ, और एक डिवाइनली एनर्जी मुझे पिक हो रहा है। जब भी वो फिजिकली इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सेक्सुअली दोनों का आपस में आपका मिलन हो रहा है, या आप इस तरीके का चीज़ों को कर रहे हो, बट लाइक इट्स अ वेरी डिवाइनली थिंग्स। आपको लगेगा कि डिवाइन प्रेजेंस या डिवाइन इंटरवेंशंस हो रहा है चीज़ों। दिस पर्सन्स कैन बी योर ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ
Once energy, it's like a once at a lifetime kind of connections. You feel the completeness, you feel the different things. आपको भी सेम फील होगा, इनको भी सेम फील होगा. इट्स कंप्लीटली मिररिंग एनर्जी. पर्सन्स हो सकते हैं कि इन्होंने आप जैसे औरत या लड़की के साथ कभी डील नहीं करा. और इनका भी सेम है कि आप जैसे मेल पर्सन्स के साथ इस तरीके का करेक्टर, इस तरीके का नेचर वाले पर्सन्स उनकी लाइफ में, उन्होंने लव लाइफ में डील नहीं करा. हो सकता है. ठीक है, काफ़ी डिफरेंट एनर्जी फील होगा, बहुत ही यूनिक एनर्जी फील होगा. प्यार तो होंगे, प्यार तो ऑब्वियसली है यहाँ पे. द 9 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, इट्स ए ट्रू लव एनर्जी. डेस्टाइन कनेक्शन से मैंने बॉटम ऑफ द डेक अभी देखा है. ऑब्स्टेकल होंगे, आप बाहर वाले एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होगा. हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आपकी रिलेशनशिप के अगेंस्ट रहे, अब दोनों को लेके गॉसिपिंग एनर्जी क्रिएट हो, या कुछ ना कुछ एक बड़ा सारा ऑब्स्टेकल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. आप दोनों के बीच का स्टेटस डिफरेंट, एज डिफरेंट, या कुछ एक प्रोमिनेंट डिफरेंसेस होगा. बट स्टिल कोई नहीं रोक सकता आप दोनों को. आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे, ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे. अब मैं देखूंगी मैरिड लाइफ कैसा रहेगा. मैरिड लाइफ कैसा रहेगा. कल्चरल डिफरेंट हो सकता है, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे लग रहा है कल्चरल डिफरेंट हो सकता है दोनों का, या दोनों के बीच का लाइक लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकता है. सो चलिए देखते हैं मैरिड लाइफ कैसा रहेगा. पाइल नंबर 2. माय गुडनेस, लुक एट दिस एनर्जी, द एम्प्रेस, फर्टिलिटी का एनर्जी. ऑलरेडी आई टोल्ड यू, विद इन 1 ईयर माँ या पापा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मेल फीमेल डजंट मैटर, आप पेरेंट्स बनने वाले हो. बहुत जल्दी आपको पेरेंट्स हुड का एक एनर्जी यहाँ पे है. पेरेंटल एनर्जी यहाँ पे है. चलिए मैं और 2 कार्ड्स लेती हूँ. मैरिज एनर्जी कैसा रहेगा. द फूल, ए ग्रेट न्यू बिगनिंग होगा इस मैरिज के दौरान. द हर्मिट, आई नीड टू क्लैरिफाई द हर्मिट एनर्जी. I need to clarify the hermit energy. Pile number 2. Yes. Okay. ये जो भी मैरिज आप दोनों के बीच में होगा ना, आप दोनों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगा कि हाँ हम मैरिज अभी करने वाले हैं, लाइक हम एक साथ रहेंगे. इस तरीके का जो होप होता है ना, कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल हर्डल आएंगे फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से, या आजू बाजू लोगों से, समाज से, जो भी आप जितने टाइप का प्रॉब्लम होता है पकड़ लो. आपस में आप दोनों को ना एक दूसरे को लेके प्रॉब्लम नहीं होगा. इनसिक्योर फील होना या एक दूसरे को लेके आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम बाहर वाले का है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. इट्स नॉट ए इंटरनल थिंग्स कि दोनों का आपस में कुछ चीज़ें चल रहा है इस वजह से. नो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होगा जो आप दोनों को हटाना चाहेंगे, सेपरेट करना चाहेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये आप किन के साथ मैरिज कर रहे हो या क्यों कर रहे हो, ये समाज के अगेंस्ट है, इस तरीके का चीज़ें. बट आप दोनों का मैरिज होगा. इट्स कम्प्लीटली इन ए वेरी अनएक्सपेक्टेड वे. आप होप लाइक खो चुके हो, यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हो इतने मेहनत करने की बाद. पर यस, सडनली मिरेकल होगा आपकी रिलेशनशिप पे, और एक ग्रेट ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग होगा. इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. जैसे मैंने बोला कि आप अनमेरिड हो, कोई सेकेंड थर्ड मैरिज का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है. कंप्लीट तरीके से एक दूसरे का लाइफ टाइम का पार्टनर बनोगे. ग्रेट एनर्जी बाय द. किसी का मादर की तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है. पेरेंट की बात करूँ तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के हिसाब से तो मादर की तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, अब मैं बात करती हूँ इनका कुछ इंपॉर्टेंस. पर्सनालिटी नंबर या ड्राइवर नंबर कह सकते हो. इनके अंदर जुपिटर का एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट होगा. जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी. ओके, मून एनर्जी, ये कुछ एनर्जी और पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रहा है. इनका जोडियक साइन होगा टॉरस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैच. वाटर साइन और फायर साइन का कॉम्बिनेशंस होंगे इनके सन मून राइजिंग में. वीनस इन पाइसिस हो सकता है.
और स्टेटस का डिफरेंट लाइक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कमाने वाले हो या आपका पार्टनर काफ़ी स्टेबल है बट आप उतने हिसाब से नहीं हो, बट इट्स ओके। आजकल समाज में मेल फीमेल को भी उस हिसाब से देखा जाता है कि मेल को कमानी है और फीमेल को घर बैठ के खाना बनाना है। तो बट एक फाइनेंशियल मैटर भी आप दोनों के बीच में काम कर सकता है, फाइनेंस एंड करियर का जो भी है। ये पर्सन्स आपका हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। आप फीमेल हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, आपको बराबरी में ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके अंदर उतना क्वालिटी नहीं है या आप उतना नहीं कमाते हो, उतना अबंडेंट नहीं हो, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, आपको हमेशा के लिए बराबरी में ट्रीट करेंगे। दैट यू आर देयर बेटर हैपनिंग, यू आर देयर पार्टनर, यू आर देयर लव ऑफ देयर लाइफ, यू आर देयर लवर्स, उस तरीके से ट्रीट करेंगे। टिपिकल कोई पार्टनर वाला सीन नहीं है इधर। वाह ग्रेट। ओके, मैं अब बात करती हूँ इनके लुक्स के बाद। तो इनकी हाइट, आप दोनों का बीच का हाइट का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। शॉर्ट हाइटेड हो सकता है, नहीं तो आपसे थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंसेस रह सकता है ऊपर नीच का हाइट का। आप लड़की हो तो आपसे द टॉलर देन यू, ओके। और एवरेज बिल्ड होगा, फिट होंगे। इनको स्वीट्स खाना, मिठाई खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, खाना खाना पसंद होगा बेसिकली। मैं कहूँगी उनके अंदर स्वीट्स, कुकीज़, इस तरीके का चीज़ें बहुत पसंद होंगे। और इनको ड्रेसिंग सेंस ज़बरदस्त होगा। कहीं पर भी जाते हैं तो इनको ड्रेसिंग चीज़ें जो होंगी, जो भी चीज़ पहनेंगे ना, काफ़ी लोगों का आई कैची होगा काफ़ी ज़्यादा। लड़की है तो काफ़ी फेमिनाइन होंगे। इनको ज्वेलरी पहनना, बालों को कलर करना, लॉन्ग ड्रेसेस, साड़ीज़ वगैरह, गाउन्स वगैरह वेयर करना, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना इनको पसंद होगा। ये इस तरीके का इनका ड्रेसिंग सेंस है। लड़की है तो बहुत सुंदर देखने में होंगे, ब्यूटीफुल एनर्जी है इनके अंदर। एंड इनको लिपस्टिक का शौक हो सकता है। फीमेल है तो काफ़ी मदरली नेचर होगा, सभी का टेक केयर करना, जो माँ का ममता होता है ना, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होगा। लाइक कंपेशंस एनर्जी, किसी को केयर एफेक्शन से ज़्यादा होता है ना, किसी को कंपेशंस करना, स्नेहो जिसको कहते हैं, स्नेह, इस तरीके का एनर्जी इनके अंदर काफ़ी स्ट्रांग होगा। आपको समझेंगे। वैसे तो कोई यहाँ पे पाइल नंबर 2 बात ही नहीं है कि आप दोनों के बीच का कनेक्शंस कितना स्ट्रांग होगा। अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल मैच, किसी को कभी मिसअंडरस्टैंड ना करना, एक दूसरे को हमेशा के लिए पकड़ के रखना, इक्वली एफर्ट देना, इक्वली दूसरे को केयर करना, समझना, एक्सेप्ट करना, एक जो ट्रू लव में होता है, पीस क्रिएट करके रखना। तो एक सच्चा एनर्जी होगा आप दोनों के बीच में, ट्रू एनर्जी होगा। कोई उस तरीके का मुझे झूठा वूठा का रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही ट्रू रिलेशनशिप होगा। ओके, सो पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच, दैट्स योर रीडिंग। आज का एंजल नंबर है 555। आपको इस रीडिंग का कोई भी जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा है, होल ऑफ द रीडिंग आपको अच्छा लगा, आपके साथ रेजोनेट करा है, तो उस पार्ट को क्लेम करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बस 555 एंजल नंबर को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम गणपति नमः।